आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि CCl4 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस के अंडरगो नहीं जाता, वो हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन जो SiCl4 होता है वो रेडिली हाइड्रोलाइज होता है। इसका रीज़न हमें इसमें बताना है। तो इसके 3 रीज़न है मेजरली। तो सबसे पहला और मेजर रीज़न है, हमें वो देखना है, वो है कि सबसे पहले अगर हम मैकेनिज्म देखिए हाइड्रोलिसिस का, तो हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म में क्या होता है, वाटर का कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। और वो कोऑर्डिनेट कैसे करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसके बाद वो कोऑर्डिनेट करता है सेंट्रल एटम से। यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन। और अगर हम बात करते हैं SiCl4 की, तो SiCl4 में हमारा जो सेंट्रल एटम है वो है सिलिकॉन। ठीक है, तो सबसे पहला और मेजर रीज़न जो है वो है कि जो हमारा CCl4 होता है, कार्बन में, उस कार्बन जो होता है उसका सेंट्रल एटम, उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स नहीं होते, नो वैकेंट d ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, SiCl4 की, तो Si में क्या होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर सकता है, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और जो है वाटर सिलिकॉन के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है। लेकिन अगर हम CCl4 की बात करें तो इसके अंदर वाटर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं। तो जब वाटर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट ही नहीं करेगा, तो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा और मेजर रीज़न है कि CCl4 जो होता है वो हाइड्रोलिसिस के अंडरगो नहीं जाता, लेकिन जो हमारा SiCl4 जो होता है वो क्या होता है, रेडिली हाइड्रोलाइज होता है। जो एक सेकेंड रीज़न है वो है साइज का, वो है साइज का, राइट। कि जो हमारा CCl4 होता है, CCl4 होता है, उसमें जो कार्बन का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन का साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है हमारा और ये क्या है, Cl एटम्स है हमारे 4, ये हमारे 4 Cl एटम्स है। तो जो वाटर है, वाटर के पास अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो इसलिए वाटर जो है अटैक ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वाटर अटैक ही नहीं कर पाएगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम बात करें SiCl4 की, तो Si का साइज काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो जो Cl वो एकोमोडेट करता है अपने चारों ओर, उनके बीच में स्पेस होता है, और जो वाटर होता है वो इजीली अटैक कर पाता है, और SiCl4 में हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाती है। तो दूसरा फैक्टर हमारा हो गया साइज़ का, कि सिलिकॉन का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, इस वजह से हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, और तीसरा जो हमारा रीज़न है, तीसरा रीज़न हमारा होगा किसका, बॉन्ड का, कि बॉन्ड की पोलराइजेशन कितनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा CCl बॉन्ड होता है वो लेस पोलराइज्ड होता है। वो क्या होता है, लेस पोलराइज्ड होता है। और लेस पोलराइज्ड क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, SiCl बॉन्ड की, तो वो क्या होता है, वो मोर पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। अब वो मोर पोलराइज्ड क्यों होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये जो हमारा SiCl बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक होता है, और ये क्या होता है, लॉन्ग होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाता है। अब जितनी जल्दी बॉन्ड इजीली टूटेगा तो क्या होगा, उतनी जल्दी हमारी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, उतना ज़्यादा रेट होगा हमारा हाइड्रोलिसिस
का। लेकिन अगर हम CCl बॉन्ड की बात करें तो क्योंकि ये बॉन्ड लेस पोलराइज है, इसीलिए ये बॉन्ड जो है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसीलिए इसको क्या होता है, इसको तोड़ना जो होता है वो मुश्किल होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। लेकिन जो SiCl बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ईजी टू ब्रेक, मतलब जल्दी टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 रीजंस हो गई जो ये बताते हैं कि SiCl4 जो होता है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, लेकिन CCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता। जिसमें से हमारा मेजर रीज़न जो था वो था फर्स्ट रीज़न, जिसमें हमने बताया था कि Si के पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है। लेकिन कार्बन के पास कोई वैकेंट d ऑर्बिटल्स ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो क्या करे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए और उससे कोऑर्डिनेट कर पाए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।